नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कमरुज्जमा अंसारी ने जो है पसमानदा समाज में की जो बैठक हुई उसको लेकर उन्होंने बात किया और कहा कि जो है बीजेपी जो है हमेशा से जो है पसमानदा की तरक्की के लिए चिंतित रहा है। प्रधानमंत्री का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है धन्यवाद दिया, तो वहीं विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा है आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। बताया कि एनडीए सरकार ने आप लोगों के लिए क्या किया, लेकिन इन सब के बावजूद कल पटना के गांधी मैदान में वक्त को लेकर एक रैली बुलाई गई थी और उस रैली में नेता प्रतिपक्ष श्री यादव ने जो है कहा कि ये किसी के बाप का देश नहीं है और हम जब तक हैं तब तक हम ये जो वक्त संशोधन बिल लाया गया है इसे लागू नहीं होने देंगे। ये कल जो रैली था वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में रैली निकाली गई थी, एक तरह से किसी पार्टी का कहिए कि ये राजद और कांग्रेस पार्टी का एक सम्मेलन था, उनके द्वारा बुलाया गया था। एक आर ले लिया गया था कि ये जो है ये मुसलमानों का वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ, ये किसी पार्टी की तरफ से आप देखे होंगे कि सभी पार्टी के जो है यूपीए पार्टी के जितने भी उनके घटक दल थे, उनके सारे नेता मंच पे पहुंचे हुए थे। इमारत शरिया तो आर रखा उसको, वो धुआं था, वो जो है इमारत शरिया के नाम पे जो है सारे लोग को इकट्ठा किया, लेकिन उनके पीछे राजद और कांग्रेस के ही लोग थे, कांग्रेस के ही नेता थे, राजद के ही नेता थे। कांग्रेस इतने पहले 65 साल से रहा, लेकिन कभी तो ध्यान नहीं दिया। वक्फ संशोधन बिल आज जो वहाँ बैठे थे, बहुत सारे लोग उस मंच पे बैठे थे जो वक्फ बोर्ड का जो है हड़प लिया है, जो गुनहगार था, वो लोग बहुत सारे गुनहगार वहाँ बैठे हुए थे। वक्फ का जो संपत्ति हड़प लिया है, जो वक्फ की संपत्ति है, हम पासमानदा उससे कोसों दूर हैं। हमारा पासमानदा का कोई वक्फ बोर्ड में न तो कोई मेंबर है, न कोई सदस्य है, न इनके पास कोई दुकान है। आज तक जितने भी कहता है कि वक्फ की संपत्ति जो है सबसे बड़ी संपत्ति है देश के अंदर, जो है पहला जो है डिफेंस के पास है, दूसरा जो है रेलवे के पास है और तीसरी संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन वक्फ बोर्ड का बहुत दिन पहले जो है उसका सर्वे हुआ था 12,000 करोड़ सालाना इनकम का। अभी के दौर में जो है वो लगभग 30-40 हज़ार करोड़ का इनकम होगा, लेकिन कहीं कोई उससे हमारे पासमानदा समाज, हमारे वैसे गरीब गुरबे के कोई गरीब गुरबा जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। अगर फ़ायदा पहुंचा है तो जो मंच पे बैठा था उससे पूछा जाए कि कहाँ आप जो है हॉस्पिटल खोले हैं वक्फ के नाम से, कहाँ जो है आप स्कूल बनवाए हैं, कहाँ शादी विवाह भवन बनवाए हैं, कहाँ किस बच्चियों का आप जो है वक्फ के संपत्ति से जो है उनका जो है वक्फ की संपत्ति से किस गरीब के बच्चे का शादी करवाए हैं, कहाँ किस मस्जिद में जो है, जिस मस्जिद में इमाम नहीं है, इमाम के कारण बहुत सा मस्जिद में जो है नमाज पढ़ाने के लिए नमाज पढ़ने वाला भी परेशान रहता है कि कोई पढ़ा लिखा आएगा तो यहाँ इमामत करेगा। लेकिन वैसे जगह वक्त को पावर है, उसके पास संपत्ति है कि वहाँ इमाम रख के इमाम को तनख्वाह दे, मौजिन रखे, मौजिन को तनख्वाह दे, जगह जगह स्कूल खुलवाए जहाँ हमारे गरीब बच्चे बकरी चढ़ा रहे हैं, जहाँ हमारे गरीब बच्चे जो हैं जहाँ पंचर बना रहे हैं, हमारा बच्चा भटक रहा है, उसके ऊपर कभी ख्याल नहीं किया। जहाँ बड़ी बड़ी संपत्ति है उसको जो है भू माफियाओं को देके मॉल बनवाने का काम किया। मॉल बनवा के जो है अपने अपने अच्छे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको जो है ये दुकान जो है मुहैया कराने का औने पौने भाव में दिया। जिस दुकान की कीमत 70 लाख रुपया है, वो 7,000 रुपया में 5,000 रुपया में जो है देने का काम किया। आज चिल्ला रहे हैं कि बस आज उसको दर्द हो रहा है जो उसको खा रहा है, जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया, बेच लिया। हमारे भागलपुर जिला में 2,000 एकड़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लगभग जो है आधी ज़मीन जो है बिक चुकी है, आधी ज़मीन जो है भू माफियाओं को बेच चुका है। भागलपुर जिला के अंदर शाह मार्केट हो, चाहे खलीफा बाग हो, चाहे आप बड़ेपुरा में बड़ी बड़ी आप देखे होंगे बगीचा है, इमारत है, मार्केट है,
लेकिन सारा किनके पास है, वो जो है भू माफियाओं के द्वारा जो है उनको औने पौने में ले रखा है। या तो वो रजिस्ट्री करा रखा है या उसको थोड़ी सी पैसे में जो है गिरवी ले रखा है, किराए पे ले रखा है। इसलिए उनको आज दर्द हो रहा है। ये सारा नाटक कर रहा है कि कहता है अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल जो है सही पकड़ा है। अब जो है ऐसे लोगों का गिरबान पकड़ा है जो गरीब गुरबे का हक खा रहा है, हकमारी कर रहा है। उस हकमारी को ख़त्म करने के लिए ये कानून में संशोधन किया है। सरकार के पास तो पहले से वक्त की संपत्ति प्रॉपर्टी उन्हीं के देख रेख में है। कौन सा गड़बड़ है? पहले से भी सरकार में जो है हमारे जो चेयरमैन होते हैं वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, उनके जो चेयरमैन बैठे हैं सरकार का ही आदमी बैठता है, उनके हिस्से बैठता है, उनके निगरानी में पहले से वक्फ बोर्ड है। उसमें क्या हो गया? उसमें यही न कर रहा है, संशोधन कर रहा है कि जो गरीब गुरबा है आज तक इस कमेटी में नहीं रहा, इस कमेटी में उसको भी हक मिले। वो भी अपने कौम, अपने पसमानदाओं की आवाज़ उठाएगा, अपने पसमानदाओं का जो है आवाज़ बुलंद करेगा और उसको हक मिलेगा। गरीब, बेवा, यतीम का वो हक है और उस हक को जो है बड़े बड़े जो है लोग जो है उसमें शामिल हो करके उसको बेच रहे हैं, उसको खा रहे हैं। तो डिग्री लाते थे, उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं था। उस डिग्री को जो है जब एज ख़त्म होता था तो कूड़े के टोकरी में उसको फेंक दिया जाता था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जब से हुए, उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, उर्दू अरबी फारसी पढ़े लिखे नौजवान को भी मैं नौकरी दूंगा। डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, गांधी मैदान में स्टार लगा के नौकरी देने का काम किया। उर्दू अरबी पढ़े लिखे जितने भी नौजवान थे आज शिक्षक बने हुए हैं। आज जो है जहाँ भी जाइए आप, जितने भी आप जिस जगह जाइए, हमारे उर्दू पढ़े लिखे नौजवान जो है नौकरी कर रहे हैं। अभी भी जो है अभी अरबी और उर्दू का जो है ट्रांसलेटर का जो बहाली हुआ था, उसमें भी अभी सभी जिला में, सभी प्रखंड में जो है ट्रांसलेटर का बहाली किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। जो हमारा प्रधानमंत्री का सोच है 2047 में विकसित भारत बनाने का, वो 2047 तक तमाम हमारे जितने भी हमारे पसमानदा समाज हैं, जो गरीब गुरबे समाज हैं, सबको जो है रोज़गार देने का काम होगा। और जो है यहाँ से जितने भी लोग पलायन करते थे, हमारे पसमानदा समाज के लोग दूसरे स्टेट में काम करने जाते थे, उनको भी रोज़गार देने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि सबका साथ सबका विकास, उसके तहत 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो उसका सपना है। और तमाम हमारे पासमानदा मुसलमान इस बार एनडीए को वोट करेगा। और बिहार में अभी आगे जो है चुनाव होने वाला है। तमाम हमारे पासमानदा समाज आज भी आए थे, बड़ी संख्या में जो है आज जो है अटल सभागार को भर दिया। बिल्कुल जो है आज पसमानदा समाज अपनी ताकत को यहाँ जो है दिखाने का काम किया। हमारा पासमानदा समाज जो है, हमारा पासमानदा समाज के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से ध्यान दिया है, उसी तरह से हम लोग भी एनडीए सरकार को ध्यान देंगे। और इस चुनाव में अब की हम लोगों का मुसलमानों का साथ रहेगा और मुसलमान साथ देगा। 2025 में 225 पार करा के फिर से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग फिर से जो है उसको मुख्यमंत्री के रूप में बनाएंगे, मुख्यमंत्री बिहार का बनाएंगे। सर, आज जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पसमानदा समाज की बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ उद्देश्य था इस बैठक को बुलाने का? आज भारतीय जनता पार्टी अटल सभागार में ये हम लोगों का पसमानदा का एक सम्मेलन रखा था, मिलन समारोह, जिसका नाम दिया था पसमानदा मिलन समारोह। आज पसमानदा जो है हमारे पसमानदा समाज के पूरे बिहार से आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। और हम लोग जो है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो मुख्य अतिथि थे, वो भी मौजूद थे। हम लोग अपनी पसमानदा की आवाज़ जो है आज हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल जी हैं,
उनको हम लोग उनके सामने रखने का काम किया। इसलिए सारे लोग इकट्ठा हुए थे कि हमारा पसमानदा समाज जो है विकास से कोसों दूर है। हमारा पसमानदा समाज जो है हमेशा जो है इनके साथ छल किया जाता है, ठगा जाता है। हमारा पसमानदा समाज ये 65 वर्ष से जो है, ये जो कांग्रेस की सरकार थी, जो यूपीए की सरकार रही, वो हमेशा हमारे पसमानदा समाज को जो है दरकिनार करके रखा और इनको लिखो फेंको समझ रखा है तमाम पसमानदा समाज को कि इनसे जब इलेक्शन आता है तो वोट ले लेता है, उसके बाद इनको जो है जैसे फेंक दिया जाता है, कूड़े के ढेर में जो है हमारे पसमानदा समाज को फेंक देता है। इनकी कोई शुद्धि बुद्धि नहीं लेता है। हमारा पसमानदा समाज काफ़ी दिनों से जो है आज़ादी के बाद से जो है पिछड़े हुए हैं और 2014 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पसमानदे का ख्याल रखा है, जो ख्याल किया है कि पसमानदा भी कोई है। पसमानदा में जो हमारे गरीब गुरबा मुसलमान हैं उनके ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिसका सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के तहत जो है हमारा 2014 के बाद से जो उत्थान हुआ, पसमानदा कौम का जो है उत्थान हुआ, इनका जो विकास हो रहा है, ये मोदी जी एनडीए सरकार में हुआ। हमारा जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है हमारे पसमानदा समाज के ऊपर ध्यान दिया और पसमानदाओं के लिए जो है बहुत सा काम किया। जैसे हमारे पसमानदा समाज का जो काम है, हस्तशिल्प का काम है, बुनकरों का काम है, जो खादी कपड़ा बनाते हैं, वो उनके ऊपर ध्यान देने का काम किया। जो पसमानदा समाज 2019 में कोरोना काल में बर्बाद हो गया था, जिसका धंधा चौपट हो गया था, बंद हो गया था, उनको जो है आर्थिक सहायता भी पहुंचाया। हमारे पूरे प्रदेश में जो है एक एक ज़िला में 12-12 हज़ार आदमी को जो है 10-10 हज़ार रुपया बुनकरों को सहायता राशि देने का काम किया। बुनकरों के लिए भी बहुत सारा योजना लाया। बुनकरों के लिए क्लस्टर के माध्यम से क्लस्टर खुलवाया जगह जगह। उनका जो है क्लस्टर के माध्यम से उनको जो है बुनकर सेट देने का काम किया। जिस बुनकर के घर पे छतरी नहीं था, उनको जो है सेट के द्वारा बुनकर सेट दे के जो है उनको 1,20,000 का जो है बुनकर सेट का राशि दे के और उनको हैंडलूम वगैरह भी उनको देने का काम किया। पावर लूम के लिए भी, पावर लूम का जिसका रजिस्ट्रेशन था, उनको भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10-10 लाख रुपया दे के उनका भी रोजगार बढ़ाने का काम किया। जितने नौजवान बिहार के अंदर बेरोजगार घूम रहे थे, दूसरे राज्य को पलायन करते थे हमारे पसमानदा समाज, उसको भी जो है ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10-10 लाख रुपया देके उनको भी जो है रोजी रोटी देने का काम किया। उन्होंने भी जो है अपने गांव में 10 सिलाई मशीन लगाया। जो दर्जी है, जो हमारा कौम दर्जी भी है, उनको भी 10 लाख रुपया देने का काम किया। उससे जो है अपने गांव देहात में 10 मशीन अगर लगाया तो उसमें 10 कारीगर काम कर रहा है। उसके साथ बहुत सारा पैकिंग वाला है, धागा बटन वाला है, उनको रोज़गार देने का काम किया। हमारा पसमानदा जो बिल्कुल ऐसे जो शिक्षा से भी बहुत दूर था, उनके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच था कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप देने की बात, तो मदरसे के ऊपर भी ध्यान दिया। मदरसा बोर्ड के माध्यम से अभी शिक्षा में भी बिल्कुल आधुनिकीकरण जो है करने का काम कर रहा है। कह रहे हैं कि मदरसे के अंदर भी सारा सिलेबस उर्दू, अरबी, फारसी के अलावा भी सारा सिलेबस जो है वो भी पढ़ाई किया जाएगा। उससे भी हमारे बच्चे निकलेंगे और हमारा बच्चा, हमारा पसमानदा समाज का जो बच्चा बिल्कुल जाहिल रहता था, जो हमारा बच्चा बकरी चराता था, हमारा बच्चा जो है दर्जी का काम करता था, हमारा बच्चा पंचर बनाता था, वो पसमानदा का बच्चा, उसके ऊपर भी ख्याल हमारे एनडीए सरकार ने किया। उनके शिक्षा और उनके लिए बहुत सारा जो है योजना लाने का काम किया। हमारी जो बच्चियां पढ़ती थी उनको साइकिल देने का काम किया। उनको जो है
अगर पास होती है फर्स्ट डिवीज़न तो किसी को 25,000 रुपया उसके खाते में ऑनलाइन के माध्यम से उनके खाते में पहुंचता है। अगर वो इंटर करती है तो उनको भी 50,000 रुपया, और ग्रेजुएशन करती है उनको भी 50,000 रुपया देने का काम करता है। हमारा एनडीए सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के रीजन में हमारे मुसलमानों का जो काम हुआ है, जहाँ जहाँ हमारे ईदगाह की ज़मीन ऐसे बंजर ज़मीन थी जिसको लोग कब्जा करते थे, उनको भी ईदगाह घेराबंदी का काम किया। जो कब्रिस्तान को लोग अतिक्रमण करता था, राजद के सरकार में हमारी कब्रिस्तान जो है ज़्यादातर 60% कब्रिस्तान पे कब्जा था लोगों का, उसको भी हटाने का काम किया। और कब्रिस्तान घेराबंदी, ईदगाह घेराबंदी, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते थे, मदरसे के बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करके उनको